नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार की कुंडली का विश्लेषण आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 को। 23:15 पाकिस्तान के पेशावर में इनका जन्म हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कितना नाम कमाया, और उस समय जो फिल्म इंडस्ट्री की जो भी स्थिति थी उसमें ये टॉप पोजीशन पर थे। इनको संतान की भी समस्या थी, इनकी कोई संतान नहीं थी, तो उस स्थिति का भी विश्लेषण करेंगे और इनकी कुंडली में उपस्थित अन्य योगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लगन में इनके देखिए 5 नंबर की राशि है, यानी सिंह राशि है। चंद्रमा भी यहीं बैठा हुआ है, तो इनकी सिंह लगन और सिंह राशि दोनों ही है। यानी इनकी कुंडली में एक बड़ी विशेषता ये समझ में आ जाएगी, जिसके लगन में ही चंद्रमा बैठा होता है, उन कुंडलियों में लग्न और चंद्र दोनों से कारक ग्रह सेम आते हैं। यानी लग्न कुंडली से भी सूर्य लग्नेश है, चंद्र कुंडली से भी लग्नेश है और कारक है। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति भी कारक हो जाएगा, लग्न चंद्र दोनों से ही। और फिर नवम भाव का स्वामी मंगल भी। अगर किसी का लग्न और राशि एक ही हो तो जो कारक ग्रह होते हैं उनका प्रभाव और अधिक हो जाता है। लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा स्वभाव में सौम्यता विनम्रता लाता है, और इनके स्वभाव के कारण ये सर्व जन में मान्य भी थे। लग्नेश सूर्य है, देखिए चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और दशमेश शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। लग्नेश और दशमेश की युति हुई है। शुक्र जो है टेलीविजन और सिनेमा का कारक है। शुक्र यहाँ से दसम भाव को देख रहा है और सूर्य भी दसम भाव को देख रहा है। फिर सूर्य और शुक्र की युति में यहाँ पर बुध भी बैठा हुआ है। बुध लाभ और धन दोनों भावों का स्वामी है। बड़ा ही उत्तम किस्म का धन योग यहाँ पे बना हुआ है। अगर धनेश धन भाव के स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, इन दोनों भावों का संबंध धन से है, इसका स्वामी बुध लग्नेश सूर्य के साथ में ही बैठा हुआ है, और साथ ही साथ कर्म भाव का स्वामी शुक्र भी यहीं पर बैठा हुआ है। यानी सूर्य बुध और शुक्र की युति, इन 3 ग्रहों की युति से भी इनको इतनी प्रसिद्धि, यश और संपन्नता की प्राप्ति परिलक्षित हो जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बनेगा। चलित कुंडली में बुध और सूर्य पंचम भाव में चले जा रहे हैं, दो के दोनों जा रहे हैं, इसलिए यह बुधादित्य घटित होगा। मान लीजिए कि सूर्य चतुर्थ भाव में रह जाता चलित में और बुध चलित में पंचम में आ जाता, तो बुधादित्य योग भंग हो जाता। कोई भी योग लग्न कुंडली में अगर आपको दिख रहा है और वह चलित कुंडली में भी है, तो वह अपना पूरा असर देता है। तो बुधादित्य योग का भी बहुत अच्छा असर मिला है। सूर्य लग्नेश है, मान सम्मान का कारक भी होता है। चतुर्थ भाव में मित्र मंगल के ही घर में बैठा हुआ है, तो इसने काफी हद तक मान सम्मान भी दिलवाया है।
अब इस कुंडली में शनि और राहु की युति द्वितीय भाव में बनी हुई है। द्वितीय भाव में शनि और राहु मारक होते हैं। सिंह लगन में शनि छठे भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर के प्रबल मारक हो जाता है। मारक ग्रह मारक भाव में बैठा हुआ है, साथ में राहु भी बैठा हुआ है, जो इनके समय समय पे खराब स्वास्थ्य को दर्शाता है। यहाँ से शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और लाभ भाव पर जा रही है, जो कि इनके लिए काफी अच्छी रही है। अष्टम भाव का केतु भी इनके स्वास्थ्य में परेशानी डालने का ही काम किया होगा। गुरु जो इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है, वह तृतीय भाव में शत्रु राशि में बैठा हुआ है और यहाँ से गुरु नवम भाव को देख रहा है, जहां पर उसके मित्र की राशि है और मंगल को भी देख रहा है पंचम दृष्टि से। देखिए, गुरु क्या है? भाग्य का कारक ग्रह है, नवम भाव का कारक ग्रह है। भाव का कारक ग्रह क्या है? भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है, गुरु नवम भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है और नवमेश मंगल पर भी दृष्टि डाल रहा है। ऐसे में ये महाभाग्यशाली योग भी बन गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर हो और नवम भाव का जो स्वामी ग्रह हो उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि हो, तो महाभाग्य योग बन जाता है। अगर स्वयं बृहस्पति ही नवम भाव का स्वामी हो, ऐसे केस में बृहस्पति अच्छे भावों में बैठा हो, अच्छी राशि में बैठा हो, तो भी महाभाग्य योग बनेगा। अब इस कुंडली में मंगल देखिए, जो सप्तम भाव में बैठा है, ये मंगल दसम भाव पर चतुर्थ दृष्टि डाल रहा है। दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। दो अग्नि तत्व के ग्रहों की दृष्टि दसम भाव पर जा रही है, जिसके कारण से चूंकि एक्टिंग में उस समय में तो खासकर इतना वीएफएक्स वगैरह नहीं होता था, तो उस समय के अनुसार शारीरिक एक्टिविटी बहुत अधिक करनी होती थी। तो सूर्य और मंगल की दसम पर दृष्टि शारीरिक एक्टिविटी को दिखाता है और शुक्र और बुध की दृष्टि सिनेमा को दिखाता है। वैसे आप देखेंगे तो दसम भाव का स्वामी शुक्र ही है और दसम भाव को देख रहा है, जो कि सिनेमा का कारक है, इसलिए इनको सिनेमा क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो गई। अब आ जाते हैं इनके संतान वाले विषय पर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों एक ही होती है, तो अच्छे ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और जो ग्रह खराब होते हैं उनका खराब प्रभाव भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब राशि लगन एक होती है, तो जो चतुर्थ भाव होगा और जो भाव का स्वामी होगा वो दोनों एक ही होगा। अब यहाँ पे जो पंचम भाव का स्वामी गुरु है, वह बैठा हुआ है तृतीय भाव में शत्रु राशि पर और यह गुरु जो है, सप्तमांश कुंडली भी मैंने यहाँ साथ ही साथ ली है। संतान के लिए सप्तमांश कुंडली देखनी होती है। सप्तमांश कुंडली में आप देखेंगे तो जो पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, वह नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। यह चीज आपको ये एक अनुभव देगी कि वर्ग कुंडलियों को कैसे देखते हैं। वर्ग कुंडली में जैसे सप्तमांश कुंडली जो है, ये हमारी लग्न कुंडली के पंचम भाव को संकेत देती है। तो यहाँ पे जो पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ, वो तो लगन में भी कमजोर है और यहाँ पर सप्तमांश में भी नीच राशि में बैठ गया है। तो यह कारण रहा कि इनके संतान उत्पत्ति में इतनी ज्यादा समस्याएं रहीं और इनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसके अलावा एक चीज और भी है, इस कुंडली में ये जो शनि राहु बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव हमारे परिवार का होता है, परिवार की वृद्धि का भी कह सकते हैं। तो शनि और राहु, शनि जो कि इस कुंडली में प्रबल मारक भी है, छठे भाव और सातवें भाव का स्वामी है, वो आकर के यहाँ पर बैठ गया है द्वितीय भाव में, राहु के साथ ही बैठा हुआ है। ऐसे में भी परिवार में वृद्धि का योग नहीं बनता है। ऐसे लोग बहुत कम संख्या में फैमिली मेंबर्स होते हैं इनके परिवार में, जब शनि और राहु आ जाता है द्वितीय भाव में। इसके अलावा इनके सप्तमांश में अगर आप देखेंगे तो सप्तमांश कुंडली का जो लग्नेश है,
ये भी महत्वपूर्ण होता है। लग्नेश शुक्र है जो कि बैठा हुआ है अष्टम भाव में। ये स्वराशि का है लेकिन अष्टम भाव में चला गया सप्तमांश में, तो ये भी एक वीक फैक्टर बन जाता है। लग्न कुंडली का जो मारक ग्रह शनि है वह सप्तमांश कुंडली में दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पर। कुल मिलाकर के जो सबसे मुख्य रीजन रहा संतान के सुख में कमी का, वो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति का सप्तमांश में नीच होना और लग्न कुंडली के द्वितीय भाव में शनि और राहु की युति होना, यह मुख्य कारण रहा है। उम्मीद है इस कुंडली में कुछ विशेष बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से कुंडली का विवेचन हमें करना चाहिए।